नमस्कार दोस्तों। विज्ञान और तकनीक के दौर में हर कोई प्रकृति के रहस्यों को जानना और समझना चाहता है और इसलिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ कोलकाता के साइंस सिटी। दोस्तों, आज हम विज्ञान के विषय में बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, साइंस सिटी पहुँचना बहुत आसान है। कोलकाता और हावड़ा के हर कोने से यहाँ बसें आती हैं। मैं बाई बस यहाँ आया हूँ और ये हमारे सामने साइंस सिटी का गेट दिख रहा है। आइए टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। गेट के सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आइए अब चलते हैं। सामने हमारे टिकट काउंटर दिख रहा है। दोस्तों, हम कॉम्बो टिकट लिए हैं। इसमें 3 टिकटें मिली हैं, एक एंट्रेंस का, दूसरा स्पेस थिएटर का और तीसरा पैनोरामा शो का। दोस्तों, साइंस सिटी में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ टिकटें कॉम्बो रूप में मिलती हैं, आप चाहें तो इसे अलग अलग भी ले सकते हैं। दोस्तों, गेट से अंदर घुसते ही दाहिने तरफ एक बिल्डिंग दिखता है जहां लोग फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही जाना पहचाना साइंस सिटी का बिल्डिंग है और यहाँ खड़े होने पर आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, अभी हमारा टाइम हो गया है स्पेस थिएटर का, तो आइए चलते हैं स्पेस थिएटर की तरफ। स्पेस शो का टाइम है 1 बजे और 1 बजने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अंदर। थिएटर में घुसने के लिए लाइन लगी हुई है और हमारे बगल में कुछ मॉडल दिख रहे हैं। ये स्पेस थिएटर का मॉडल है। स्पेस थिएटर का डोम दिख रहा है जिसमें हम लोग स्पेस शो देखेंगे और ये बच्चों के खेलने का जगह है। इस बीच वही जाना पहचाना मॉडल साइंस सिटी का और इस बीच एक और सुंदर मॉडल देख पा रहे हैं हम लोग। अब हमारे शो का टाइम हो गया है। एक खास तरह के चश्मे से हम लोग इस 3D शो को देखेंगे। चलते हैं अंदर। दोस्तों, इस शो में हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी गई और साथ ही साथ वॉयेजर के यात्रा के बारे में भी बताया गया। दोस्तों, हमारे देश के और दुनिया के वैज्ञानिक निरंतर इस ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं और हमें नए जानकारियाँ दे रहे हैं। इनके अथक परिश्रम को हम सम्मान करते हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। दोस्तों, स्पेस थिएटर से निकलने के बाद हमारे सामने एक मशीन दिख रहा है जिसे टाइम मशीन कहते हैं। 30 सीटों वाला कैप्सूल ये हाइड्रोलिक मोशन कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल होता है और हमें वर्चुअल स्पेस फ्लाइट का अनुभव कराता है। स्पेस शो के बाद अब हम लोग जा रहे हैं साइंस पार्क की तरफ। साइंस पार्क एक खास तरह के पौधों से बनाया हुआ कैटरपिलर राइड के आकृति के जैसा दिखता है और इनके बीच विज्ञान से संबंधित बेसिक चीजें लगाई गई हैं। रोपवे के केबल कार से इसका एरियल व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। हम देखने की कोशिश करेंगे रोपवे से इसको। और ये मोटे पाइप जैसा दिखने वाला एक यंत्र है जिसमें साउंड इको होता है। इसमें एक आवाज कई बार सुनाई देता है, इको साउंड। और ये एक जैसा दिखने वाला जो 2 यंत्र हैं, एक में बोलने पर दूसरे में आवाज सुनाई देती है। इस बीच हम देख पा रहे हैं वर्ल्ड क्लॉक। इसमें एक समय में दुनिया के विभिन्न जगहों पर टाइम का पता चलता है और इस तरह के बहुत सारे यंत्र साइंस पार्क में लगाए हुए हैं। इस बीच हमारा एक और शो का टाइम हो रहा है जिसे कहते हैं पैनोरामा शो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये शो चित्रों और आकृतियों वाला शो है। इनके सहायता से मानव के क्रमिक विकास के बारे में बहुत ही आकर्षक ढंग से बताया और समझाया गया है। हाई स्कूल के इतिहास की किताबों में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ाया गया था। आज उनकी यादें ताजा हो रही हैं। और सामने दिख रहे गेट के ऊपर ह्यूमन एवोल्यूशन लिखा हुआ है। उस गेट से अंदर जा रहे हैं और ये दिख रहा है एक गैलरी। इसमें दिखाया गया है प्राचीन सभ्यताएं जिन हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल करती थी।
ज्यादातर प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में ही विकसित हुई थी, तो नाव का होना स्वाभाविक है। और इस बीच कुछ आधुनिक इतिहास के स्थापत्य कला का प्रदर्शन, ताजमहल, कुतुब मीनार और एक सुंदर भव्य मंदिर का मॉडल। और हम देख पा रहे हैं प्राचीन चिकित्सा पद्धति। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत ही उन्नत सभ्यताएं विकसित हुई थी, जिनके बारे में हमें पुरातत्ववेताओं से पता चलता है। उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारे देश में विकसित हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, हम चित्रों में देख पा रहे हैं। और हमारे देश में कुछ अन्य सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनके बारे में कुछ दिखाया गया है। और ये है वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताएं दुनिया में विकसित हुई थी उनके बारे में और टाइम दिया हुआ है। दोस्तों, इस बीच एक और शो का वक्त हो चला है, जिसका नाम है डार्क राइड। डार्क राइड वाला शो हम लोग एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिक कार पर बैठ के देखेंगे। हम लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस स्वचालित कार से हम लोग अंदर जाएंगे। दोस्तों, इस शो में पृथ्वी का निर्माण और जीवों के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया है। इस शो को आकर्षक बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस शो को 7 विभागों में विभाजित किया गया है और लगभग 56 रोबोटिक एनिमल हैं, जो हमें सजीव प्रतीत होते हैं और रोमांच से भर देते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एक और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जिसका नाम है रोपवे। रोपवे के लिए अलग से टिकट ले लिए हैं। दोस्तों, अब समय है साइंस सिटी एरियल व्यू का। हम अपने ट्रॉली का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये ट्रॉली साइंस सिटी के परिसर से अब हमें बाहर ले जा रहा है। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।